औरैया में सड़कों को गड्ढा मुक्त करने वाली सरकार के दावों की खुल गई है पोल, लोगों ने उठाए हैं सवाल। जौनपुर में भी सड़क पर बारिश से हुआ गड्ढा, लोगों की बढ़ गई है परेशानी। महाराष्ट्र में नासिक सहित कई इलाकों में हो रही है भारी बारिश, प्रशासन ने जारी कर दिया अलर्ट, लोगों को सुरक्षित जगहों पर जाने की सलाह। भोपाल से जबलपुर को जोड़ने वाली स्टेट हाईवे समेत कई मार्ग बंद हैं, 2 दिन से लगातार हो रही बारिश, धंस गई पुलिया। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में बारिश से तबाही मची है, गांव में घुसा नदियों का पानी, मध्य प्रदेश से राजस्थान को जोड़ने वाली सड़क पानी में बही। शिमला में कई हिस्सों में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी, मौसम विभाग ने बताया अगले 5 दिनों तक भारी बारिश की संभावना। राजस्थान के सवाई माधोपुर में मूसलाधार बारिश से कई इलाके जलमग्न हैं, घरों को और दुकानों को नुकसान पहुंचा है, घुटनों तक पानी, परेशान है लोग। मध्य प्रदेश के रायसेन में भारी बारिश के बाद उफान पर है नदी नाले, सड़क पार कर रहे एक बाइक सवार तेज बहाव में बहा, मौके पर मौजूद लोगों ने किसी तरह जान बचाई। यूपी के प्रयागराज में कई इलाकों में बारिश हुई है, मौसम सुहाना हो गया, उमस भरी हुई गर्मी से राहत मिली। राजस्थान के धौलपुर में हुई रिमझिम बारिश, मुख्य मार्गों पर जलभराव होने से लोगों को हो रही है काफी दिक्कत, खुली नगर निगम की पोल। प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे ब्राजील, रियो डी जेनेरियो में हुआ है जोरदार स्वागत, भारतीय समुदाय के लोगों ने पीएम मोदी से की मुलाकात। प्रधानमंत्री मोदी आज और कल में ब्राजील में आयोजित ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। 8 जुलाई को ब्राजील की राजधानी ब्रासिलिया पहुंचेंगे, द्विपक्षीय राजकीय यात्रा पर भी जाएंगे। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में घोषणा पत्र में पहलगाम मामले की निंदा और आतंकवाद के खिलाफ एकजुट लड़ाई का आह्वान किए जाने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री मोदी ने ब्यूनस आयर्स में सरकारी प्रमुख महामहिम जॉर्ज से शहर की चाबी ली, तस्वीरें सामने आई। पीएम मोदी ने एक्स पर लिखा, ब्यूनस आयर्स की सिटी सरकार के प्रमुख से ब्यूनस आयर्स शहर की चाबी मिलने पर सम्मानित महसूस कर रहा हूं। अर्जेंटीना में पीएम मोदी ने ब्यूनस आयर्स में रविन्द्रनाथ टैगोर की श्रद्धांजलि उन्हें अर्पित की। भारत में न्यूज एजेंसी रॉयटर्स का एक्स अकाउंट ब्लॉक किया गया। भारत में तुर्की समाचार चैनल टीआरटी का एक्स अकाउंट फिर से ब्लॉक किया गया। चीन के स्वर्ण कलश प्रक्रिया का आग्रह करने पर किरण रिजिजू की दो टूक, कहा दलाई लामा के अलावा किसी और को यह तय करने का अधिकार ही नहीं है। आज पटना के गांधी मैदान में सनातन महाकुंभ का किया जाएगा आयोजन, पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे इस आयोजन को अपने निजी स्तर पर आयोजित कर रहे हैं। अश्विनी चौबे के अनुसार इस महाआयोजन में का जो उद्देश्य है वो भारत की सनातन चेतना को जागृत करना है, सामाजिक समरसता को बढ़ावा देना है और सांस्कृतिक एकता को मजबूत करना है। बिहार में महागठबंधन में शामिल हो सकते हैं पशुपति पारस, पटना में तेजस्वी के साथ मुलाकात। आरजेडी की बैठक में लालू ने इशारों में ही कहा तेजस्वी ही होंगे सीएम पद के उम्मीदवार। बिहार में वोटर लिस्ट समीक्षा के लिए एडीआर के बाद अब योगेंद्र यादव ने भी सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की है याचिका। बिहार में व्यवसायी गोपाल खेमका की हत्या पर सियासत तेज हुई, खेमका के परिवार से मिले तेजस्वी यादव। अमित शाह के 2 दिवसीय गुजरात के दौरे का आज दूसरा दिन, आनंद के विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। अमूल डेयरी में सहकारिता मंत्रालय के 4थे स्थापना दिवस में लेंगे भाग। आज आनंद में एनडीडीबी और अमूल की परियोजना का उद्घाटन करेंगे। गुजरात में आम आदमी पार्टी विधायक गिरफ्तार, आम आदमी पार्टी के विधायक चेतन वसावा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। केजरीवाल ने बीजेपी पर किया हमला, कहा उपचुनाव में हार से बौखला गई है बीजेपी। फिल्म उदयपुर फाइल्स पर विवाद है, जमीयत उलेमाए हिंद ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। फिल्म की रिलीज पर रोक लगाने की मांग की गई, कन्हैयालाल हत्याकांड, ज्ञानवापी और नूपुर शर्मा विवाद पर आधारित है ये फिल्म। जमीयत उलेमाए हिंद ने फिल्म पर लगाया नफरत फैलाने का आरोप, 11 जुलाई को देश और दुनिया भर के 4000 सिनेमाघरों में रिलीज की जाएगी। भगोड़े नीरव मोदी का भाई निहाल मोदी अमेरिका में गिरफ्तार किया गया। पीएनबी घोटाले में सीबीआई ईडी की अपील पर हुई है कार्रवाई, निहाल मोदी को भारत लाने की प्रक्रिया जारी। घोटाले में निहाल मोदी के रोल पर ईडी का बड़ा खुलासा, पीएनबी घोटाले में 50 किलो सोना, करोड़ रुपए के मोती और विदेशी मुद्रा छुपाने की मदद की थी। मिशन संवाद में सीएम धामी ने कहा, पुलिसकर्मी लंबे समय तक विषम परिस्थितियों में काम करते हैं, उनके लिए काउंसलिंग सेशन का आयोजन करना बड़ा जरूरी।
सीएम धामी ने नगरा तराई खेतों में धान रोपते हुए वो नजर आए, किसान जीवन का अनुभव किया। बिहार में रेलवे की सौगात, दरभंगा से नई दिल्ली तक चलेगी मिथिला संपर्क एक्सप्रेस। तो वहीं समस्तीपुर से लोकमान्य तिलक टर्मिनस के लिए भी रेगुलर ट्रेन मिलने से कैंसर मरीजों का होगा लाभ। पुरी में उल्टी रथ यात्रा के दिन गुंडीचा मंदिर से जगन्नाथ मंदिर लौटे भगवान जगन्नाथ, बहन सुभद्रा और बड़े भाई बलभद्र यात्रा के दौरान बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। गुवाहाटी में भी रथ यात्रा को लेकर भक्तों में दिखाई दिया रोमांच। पूरी धूमधाम से श्रद्धालुओं ने मनाया जगन्नाथ रथ यात्रा का ये पर्व। कांवड़ यात्रा की तैयारियों में जुटा हुआ है हरिद्वार प्रशासन। दुर्घटना से बचाने के लिए एसडीआरएफ लगातार मॉक ड्रिल भी कर रही है। यूपी के संभल में रेलवे के इंजीनियरिंग विभाग पर सीबीआई की रेड। सहायक मंडल इंजीनियर और ट्रैकमैन को रिश्वत लेते हुए पकड़ा, 10 घंटों की पूछताछ के बाद गिरफ्तार। 27% ओबीसी आरक्षण में सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को सुनवाई के बाद गृह मंत्री मोहन यादव ने कहा, सरकार 27% आरक्षण के लिए प्रतिबद्ध है। एनसी क्लासिक टूर्नामेंट में चला नीरज चोपड़ा का जादू। 86.18 मीटर जेवलिन थ्रो कर हासिल किया स्वर्ण। हिमाचल में केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने सड़कों को लेकर किया है बड़ा ऐलान। कहा, राज्य में 2592 करोड़ रुपए की राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाएं निर्माणाधीन है, 2027 तक पूरे हो जाएंगे कार्य। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने किया एरोस्पेस विशेष आर्थिक क्षेत्र का दौरा। गोपाल ने किया उन्होंने उद्योगपतियों और अधिकारियों के साथ अहम मुद्दों पर बातचीत भी की। मुजफ्फरपुर में वोटर लिस्ट से नाम कटने की आशंका को लेकर डीएम ने दिया है बयान। का वोटर लिस्ट से नहीं गायब होंगे नाम। यूपी के हरदोई में बारिश की वजह से बढ़ती जा रही सड़कों पर गड्ढों की समस्याएं, वाहन चालकों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। मुजफ्फरनगर में पुलिस ने एक खंडहर में चल रही अवैध हथियार बनाने की फैक्ट्री का भांडाफोड़ किया है, कई हथियारों को जब्त कर लिया। राजस्थान के सीकर में दिन दहाड़े ऑटो में बैठी महिला की चेन तोड़कर 2 युवक फरार हुए। पुलिस ने सीसीटीवी खंगाल कर लुटेरों की तलाश शुरू की। दिल्ली में एक ही घर से 2 भाई समेत 4 लोगों का शव मिला है। पुलिस ने शुरुआती जांच में दम घुटने की आशंका जताई है। राजस्थान के सीकर में नकाबपोश बदमाशों ने उखाड़ लिया बैंक एटीएम को। सीसीटीवी फुटेज सामने आई, जांच जारी। हैदराबाद में पुलिस ने गांजा तस्करों को किया है गिरफ्तार। भगवान के फोटो को पीछे छुपाया था, 10 किलो गांजे को जब्त कर लिया गया। यूपी के झांसी में स्कूली बच्चों से भरी हुई अनियंत्रित बस होकर नहर में पलट गई। हादसे में 10 बच्चे गंभीर रूप से घायल हुए। यूपी के बांदा में रेलवे की लापरवाही से एक मासूम की मौत हो गई। अंडर ब्रिज पर चल रहे निर्माण कार्य के दौरान नाबालिग पर गिर गया था खंबा। गुजरात के जामनगर में सड़क किनारे खड़ी हुई बाइक में अचानक से आग लगी। मौके पर मौजूद लोगों ने तुरंत पानी डालकर किसी तरह काबू पाया। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में सोशल मीडिया पर कमेंट को लेकर 2 पक्षों में विवाद हुआ। झगड़े के दौरान लहराए गए थे हथियार। पुलिस ने 3 को गिरफ्तार किया। यूपी के चंदौली में एक शख्स ने मामूली से विवाद में बीजेपी जिला उपाध्यक्ष के भाई की गोली मारकर हत्या कर डाली। पुलिस ने बताया शराब के नशे में था आरोपी। फिल्म स्पिरिट कंट्रोवर्सी में दीपिका को विक्रांत मैसी का सपोर्ट। बोले, वो नई मां हैं और इसकी हकदार हैं। 8 घंटे का काम करना चाहूंगा मैं भी। नसीरुद्दीन शाह ने डिलीट पोस्ट की सच्चाई बताई। बोले, मेरे पोस्ट को फेसबुक ने किया था रिमूव, दिलजीत को किया था सपोर्ट। एक्टर केके मेनन बोले, स्पेशल ऑप्स 2 का ट्रेलर देखकर सहम गया था। इसका हिस्सा बनकर अब प्राउड फील करता हूं। अल्लू अर्जुन के पिता से ईडी ने पूछताछ की है। अल्लू अरविंद पर बैंक से धोखाधड़ी और 100 करोड़ रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप हैं। रस्किन बॉन्ड की कहानी से बनी फिल्म आंखों की गुस्ताखियां, प्रोड्यूसर ने बताया आज की तकनीक में 90 वाला प्यार। दूसरे टेस्ट में इंग्लैंड पर मंडराया हार का खतरा। भारतीय तेज गेंदबाजों ने शानदार गेंदबाजी करते हुए 3 विकेट गिराए। टीम इंडिया ने 427 रन पर दूसरी पारी घोषित की है। इंग्लैंड को दिया है 608 रन का लक्ष्य। दूसरी पारी में भी कप्तान शुभमन गिल ने जड़ा है शतक। 161 रनों की पारी खेली। दूसरी पारी में केएल राहुल, ऋषभ पंत और जडेजा की भी शानदार बल्लेबाजी। तीनों ने हाफ सेंचुरी जमाई। एक ही टेस्ट में दोहरा शतक और शतक जमाने वाले दूसरे भारतीय बन गए शुभमन गिल। इंग्लैंड में ये रिकॉर्ड बनाने वाले पहले एशियाई बल्लेबाज।
वैभव सूर्यवंशी ने रचाया इतिहास, युवा वनडे में सबसे तेज और सबसे कम उम्र में शतक जड़ने वाले बल्लेबाज बने। भारत अंडर 19 ने इंग्लैंड को हराकर सीरीज जीती है। सूर्यवंशी के 78 गेंदों पर 143 रन की तूफानी पारी। एनसी क्लासिक टूर्नामेंट में चला नीरज चोपड़ा का जादू, 86.18 मीटर जेवलिन थ्रो करके हासिल किया स्वर्ण।